एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल में। देखिए हम लोग जो है वो साइंस की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा साइंस हम लोग कंप्लीट करने का जो है वो बेड़ा जो है वो उठाए हुए हैं। तो लास्ट वीडियो में हम आपको फिजिक्स का लेक्चर ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप बोर ना हो जाइए, इसलिए बीच में हम आपके लिए केमिस्ट्री लेकर आ गए हैं। तो आज के क्लास में बेसिक केमिस्ट्री है। बेसिक केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री का हम लोग बेसिक जानकारी यहाँ पे सीखेंगे, और ये जो जानकारी आपके लिए रहेगा वो कोई ज्यादा काम का नहीं रहेगा। काम के कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन समझने के लिए ये ठीक चीज है कि सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये समझ लेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए केमिस्ट्री क्या होता है, हम आपको कैसे बताएं केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं है जो हम केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ समझिए कि जो आप हैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री है, हम पूरा का पूरा केमिस्ट्री है। दुनिया का जितना चीज आपको दिखाई देता है सबका सब केमिस्ट्री है। ये आपको एक छोटा सा सुई से लेके पूरे यूनिवर्स जो भी चीजें बनी हुई हैं, जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, सभी पदार्थों के अगर हम लोग गुण की चर्चा करेंगे, उनके संगठन के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी संरचना को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनके उपयोग को देखेंगे, तथा उनमें होने वाले जो भी चेंजेस होगा उन सभी का स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। मतलब केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत महान सब्जेक्ट है, एक बहुत महान सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग डेली लाइफ में जो भी चीज घटनाएं घटित होती हैं, चाहे आपके पास जो भी चीज मौजूद हो, हमारे पास जो भी चीज मौजूद है, सभी चीजों में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीजों से उसको कन्वर्ट करके बनाया जाता है। तो ये सभी बनाने का प्रोसेस, ये जो उपयोग में आने वाली जो भी वस्तुएं हम आप देखते हैं, चाहे आप साबुन बनाइए, चाहे आप सर्फ बनाइए, चाहे आप कोई भी ऐसा मेडिसिन बनाइए, सभी जगह पे केमिस्ट्री का यूज होता ही होता है। और इसीलिए केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम केमिस्ट्री को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे आप साइंस को अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो साइंस को अलग अलग भागों में कैसे बांटते हैं, तो हम आपको बताए थे ऑलरेडी कि जो विज्ञान होता है, विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ी शाखा है। साइंस एक बहुत बड़ी ट्री है। जो आपको विज्ञान है, जो साइंस है, वो एक बहुत बड़ी ट्री है। उस ट्री के मुख्य रूप से 3 को हम आपको जो है वो ब्रांच बताए थे, जिसमें एक आपका फिजिक्स था, एक आपका केमिस्ट्री है, एक आपका बायोलॉजी है। तो फिजिक्स है यहाँ पे था नहीं कह के फिजिक्स है कह सकते हैं, मतलब हम पहले पढ़ा चुके हैं इसलिए आपको था कह रहे थे। अब देखिए फिजिक्स में हम आपको बता दिए थे कि हम उसके फिजिकल चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी चीजों के फिजिकल चीज का स्टडी करते हैं। आप हमें देख रहे हैं, हमारा वेट क्या होगा, हमारा हाइट क्या होगा, हम कैसे दिखते हैं, काले हैं कि गोरे हैं, हमारे हाथ का कलर कैसा है, ये आपको जो मार्कर दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या वेट होगा, क्या हाइट होगा, क्या डाया होगा, किस कलर का है, ये सभी फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत ये सब चीज जिससे बना हुआ है, जिस चीज से ये मिलकर बना है, इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकता है, उन सभी का स्टडी करना, इस यूनिवर्स के सभी चीजों का स्टडी करना हम क्या कहते हैं, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। केमिस्ट्री को हम देखिए यहाँ पे अलग अलग भागों में इसको बांट दिए हैं, जिसमें से एक आपका भौतिक रसायन विज्ञान है, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री है, और एक आपका फोटो केमिस्ट्री भी है। यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक जैव रसायन, विद्युत विश्लेषणात्मक, नाभिकीय, पर्यावरण और प्रकाश रसायन विज्ञान, इतने सारे विज्ञान के अंतर्गत बांट देते हैं। लेकिन आप घबराइएगा मत, इतना सारा चीज आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल इतना सारा चीज नहीं पढ़ना है। ये सब चीज तो आपको पढ़ना है जब आप एकेडमिक ईयर में पढ़ते हैं, तो 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, बीएससी में, एमएससी में, पीएचडी में, वहां पे सब पढ़ना है। जनरल कंपटीशन में क्या है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीसीएस, यूपीएससी, इन सभी में क्या है, इन सभी का ज्यादा आपको डिटेल स्टडी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है। जैसे थोड़ा सा हमें फिजिकल केमिस्ट्री के विषय में स्टडी करना होगा, और आप कहोगे सर फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, तो जो हम लोग मैटर देखेंगे, पदार्थ देखेंगे, पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं देखेंगे, ठोस, लिक्विड और गैस, ठीक है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो 3 अवस्थाएं देखेंगे, जो अगले चैप्टर में हम आपको डिटेल से चर्चा करेंगे।
तो उन सभी अवस्थाओं में किस प्रकार से चेंजेज आता है, पदार्थ तथा उनमें होने वाले किस प्रकार से चेंजेज होते हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में, यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान में। लेकिन जो आपका अकार्बनिक होता है, जैसे कि हम आपको पदार्थ को ही आने वाले टाइम पे अलग अलग भागों में बांट देंगे, जैसे एक को धातु कहेंगे तो एक को अधातु कहेंगे, मेटल कहेंगे और नॉन मेटल कहेंगे। तो ये जब दोनों को अलग अलग पार्ट में हम आपको बांटेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि इसमें हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ धातु बना तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, कोई अधातु होगा तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इन सभी का स्टडी हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो इन सभी का स्टडी करेंगे हम लोग आपको आने वाले टाइम पे। तो वो हम लोग अकार्बनिक में पढ़ेंगे कि जो भी हम एलिमेंट्स देखेंगे, जो भी तत्व हम देखेंगे, उनका गुण क्या होगा और उनसे उन तत्वों से जो बनने वाले यौगिक होंगे, उन यौगिक का क्या गुण होगा, क्या प्रॉपर्टी होगा, इन सभी चीजों का स्टडी कहाँ पे करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं, मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का स्टडी हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से कार्बन के यौगिक का स्टडी करेंगे, जिसमें हाइड्रोकार्बन भी रहेगा और उसके यौगिक भी रहेंगे। यहाँ पे जैसे आप नाम सुने होंगे, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इनका स्टडी करेंगे। एल्केन का स्टडी करेंगे, एल्काइन का स्टडी करेंगे, ठीक है। इन सभी जो ग्रुप आपको दिखाई देंगे, अल्कोहल का स्टडी करेंगे, बेंजीन का स्टडी करेंगे, बेंजीन से जो भी अलग अलग प्रकार के हम लोगों को मिलेंगे यौगिक, उनका स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक का यहाँ पे जानकारी करना पड़ेगा, जहां तक आपके जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट आपका है जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री नाम से ही क्लियर होगा, बायो मतलब जीव, जीव मतलब जीवन, यानी हमारे और आपके विषय में बात हो रही है। तो जीवों के शरीर के अंदर जो पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल, जो मैटर पड़े हैं, जो भी केमिकल चीजें हैं जो आपके अंदर हैं, जो कोई भी संसार का जीव है उसके अंदर जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो भी केमिकल चीजें मौजूद हैं, उन सभी का स्टडी करना, उन सभी का अध्ययन करना किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत उसे रखा जाता है। अगला देखिए विद्युत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, तो विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं और रासायनिक ऊर्जा को फिर से किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, इसका स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका स्टडी हम लोग विद्युत रसायन विज्ञान में यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आप जब लाइट आपका कट जाता है तो आप बैटरी से लाइट को क्या कर लेते हैं, जला लेते हैं। तो बैटरी के अंदर जो है वो कौन सी जो है वो एनर्जी स्टोर है, तो वहां पे केमिकल एनर्जी स्टोर है। वो केमिकल एनर्जी को किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करवा देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और किस प्रकार से फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप उस बैटरी को चार्ज करवा के वापस से उसको चार्ज जो है वो उसमें कर देते हो। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका स्टडी कहां करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे। जबकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो पदार्थ होंगे, उनके जो अवयव होंगे, उनकी पहचान किया जाएगा। तो ये कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा स्टडी नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही आपको जो है स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, नाभिकीय से जरूर एग्जाम में थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होते हैं उसमें जो एटम है और एटम के अंतर्गत जो भी एनर्जी उससे रिलीज होंगे, उन सभी का स्टडी कहाँ पे करते हैं, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं, ना कि ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत उसे रखा जाता है। तो इसका स्टडी तो हम लोग यूनिट नंबर 1-2 में ही कर लेंगे। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम पे ही हम लोग इसका जो स्टडी आसानी से कर लेंगे। अगला आपका है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे। पर्यावरण में जो भी रासायनिक बदलाव होते हैं, जैसे आप क्या क्या रासायनिक बदलाव देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि पहले के टाइम पे जब बारिश होता था तो बारिश में इंसान आसानी से नहा लेता था। आज नहाते वक्त थोड़ा बहुत जो है वो ऐसा भय रहता है कि कहीं एसिड रेन तो नहीं हो रहा है। एसिड रेन नाम सुनिए,
अम्ल वर्षा, ये अम्ल वर्षा क्या है? तो अम्ल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एसिड कहीं ना कहीं रसायन से संबंधित है, केमिकल से संबंधित है। तो बहुत सारे पॉल्यूशन की वजह से, बहुत सारे ये जो आपको एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहे हैं, ये जो धरती दिखाई दे रहा है, हम लोग बहुत सारा ऐसा चीज यूज करते हैं अपने अर्थ में, अपने भौतिक दुनिया में, कि उसके जो केमिकल रिएक्शन है वो वहां से निकलते हैं और वो हवा के माध्यम से आसमान में जाकर बादलों में कहीं न कहीं वो लपटा जाता है। अब उसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उनको एसिड के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अम्ल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। वही जब धरती पे गिरता है तो हमें जलन सा महसूस होने लगेगा। जो ताजमहल का जो सादगी है उसमें कहीं न कहीं जो है वो आप देखोगे येलोपन टाइप से जो है वो आने लगा है। ये भी कहीं न कहीं आपको अम्ल वर्षा का ही प्रकोप है। तो अम्ल वर्षा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसके विषय में बहुत सारा स्टडी करेंगे। तो पर्यावरण में जो भी रासायनिक बदलाव होगा तो उन सभी का स्टडी यहाँ पे करेंगे। रासायनिक चेंजेस की बात कर रहे हैं, वो हम लोग इन्वायरमेंट कहाँ पे देखेंगे? केमिस्ट्री में देखेंगे। इसके बाद जो अगला है वो है आपका फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में प्रकाश ऊर्जा को किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में और फिर से रासायनिक ऊर्जा को किस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं, इसका स्टडी करते हैं। जैसे आप सोलर लाइट का यूज करते होंगे, तो सोलर लाइट में क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी से जो प्रकाश आता है उसका एनर्जी को आप बैटरी में क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं। वो बैटरी में कौन सी ऊर्जा हो गई? तो केमिकल एनर्जी हो गई। अब केमिकल एनर्जी से फिर से आप कहाँ ला देते हैं? तो उसको प्रकाश में कन्वर्ट कर देते हैं, या जब आपको जरूरत पड़ता है तो हीट में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो कन्वर्जन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये जो कन्वर्जन हो रही है प्रकाश से केमिकल में और केमिकल से लाइट में, फिर लाइट से केमिकल में, केमिकल से लाइट में, तो इसी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना या फिर रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया होगी वो फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो आएगा। देखिए, ये तो केमिस्ट्री के ब्रांचेस की बात हो गई, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए एक क्लास हम आपको रख दिए केमिस्ट्री का। इसके बाद जो अगला क्लास हमारा होगा वो होगा, आपको सबसे पहले मैटर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पदार्थ से स्टार्ट करेंगे। तो पदार्थ में भी हम लोग को बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। छोटा सा क्लास है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से सारा क्लास आप रेगुलर अगर आप कीजिएगा तो उम्मीद करेंगे कि आपका साइंस एक अच्छा जो है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा का पूरा साइंस लेकर चल रहे हैं, कंप्लीट साइंस लेकर चल रहे हैं। तो कंप्लीट साइंस मतलब पूरा संपूर्ण विज्ञान लेकर चल रहे हैं, जिसमें फिजिक्स भी आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे। आपको रेलवे लेवल भी इसमें हो जाएगा, एसएससी लेवल भी हो जाएगा, पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी लेवल जहां की बात कीजिएगा, यहाँ तक जनरल कंपटीशन का चीज आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद 3 ऑप्शन देगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आएगा तो आपके पास चला जाए। लाइक करना ना भूलिएगा माय डियर। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना, यानी कि पदार्थ के साथ। तो आज का क्लास यहीं रहने देंगे, तब के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।